वो डरावना पल जब एयर इंडिया का प्लेन डॉक्टर हॉस्पिटल की कैंटीन पर गिरा। गुजरात के बीजा मेडिकल कॉलेज के आवासीय हॉस्पिटल में गुरुवार की दोपहर खुशनुमा थी और कैंटीन में दोपहर के भोजन के लिए छात्रों की भीड़ थी। कैफेटेरिया का कमरा चुटकुलों, दोस्तों के बीच हंसी मजाक और एकेडमी बहस के शोर में भरा हुआ था। स्थानीय समय के अनुसार 1:39 पर कैफेटेरिया में कम से कम 35 लोग थे। कुछ लोग खाना ले चुके थे और आसपास हंसी मजाक हो रही थी, जबकि अन्य लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। इनमें छात्र, डॉक्टर और उनके परिजन भी शामिल थे। लेकिन तभी हादसा हुआ और कुछ पल में सब बदल गया। कैंटीन के सामान्य शोरगुल को नजदीक आते जेट इंजन की आवाज ने तोड़ा और फिर पूरे कमरे में धमाका हो गया। 1 मिनट पहले ही फ्लाइट AI 171 ने यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर दूर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भरी थी। एयर इंडिया का ये 787 ड्रीमलाइन विमान 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा था। लेकिन कुछ बहुत भयावह घटित हो गया और रनवे छोड़ने के कुछ सेकंड बाद ही विमान मुश्किलों में घिर गया। एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में डॉक्टरों के हॉस्पिटल के ऊपर क्रैश होने से पहले विमान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का संदेश भेजा था। विमान क्रैश होते ही आसमान में आग का गोला उठा और विमान में एक छोड़कर सभी यात्रियों की मौत हो गई। उस वक्त जो लोग दुर्घटना वाले इलाके में थे, उनका कहना है कि उन्हें तत्काल समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। इस मेडिकल कॉलेज के किडनी साइंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि वह और उनके सहयोगी उस वक्त हादसे की जगह से 500 मीटर दूर विभाग की इमारत में मौजूद थे। बताते हैं कि उन्हें बाहर से कान के पर्दे फाड़ देने वाली तेज आवाज सुनाई दी। उन्होंने बताया, पहले हमने सोचा कि बिजली गिरी है, लेकिन हमें लगा कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या यह ऐसा संभव हो सकता है। बाहर कुछ लोग चिल्लाते हुए कह रहे थे, आओ देखो, एक विमान हमारी इमारत में क्रैश हुआ है। अगले कुछ मिनट तक सब कुछ धुंधला धुंधला रहा। लोग बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे या ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। कैंपस में अफरा तफरी मच गई थी। जिस वक्त प्रिंस और क्रिस पाटनी ने विमान गिरने की आवाज सुनी, उस वक्त वो हादसे की जगह से कुछ मीटर दूर अपनी बाइक पर थे। ये दोनों भाई कुछ देर पहले ही क्रिकेट खेलने के लिए निकले थे। आखिर में जब ये लोग कैंटीन में पहुंचे, वहां उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। 20 साल के क्रिस ने बताया कि पूरा कमरा काले घने धुएं से भरा हुआ था। हवा में जली हुई धातुओं की गंध आ रही थी। प्रिंस और क्रिस ने खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर को हटाना शुरू किया ताकि सिलेंडर के कारण और अधिक विस्फोट न हो। इन दोनों भाइयों और अन्य लोगों ने कई सूटकेस का ढेर देखा और उसे हटाने की कोशिश की। उनके मुताबिक इसके बाद उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। सूटकेसों के पीछे उन्हें लोगों के शब्द दिखने शुरू हुए। इनमें से अधिकांश लोग जीवित थे। कुछ के हाथों में चम्मच थे जो खून से सने थे। वहीं कुछ के सामने खाने की प्लेट थी और कुछ के हाथ में गिलास थे। वो सभी लोग बुरी तरह जख्मी दिख रहे थे। क्रिस बताते हैं कि वो लोग खामोश थे, सदमे में थे। कुछ ही मिनट पहले वो दोपहर का अपना सामान्य कामकाज निपटा रहे थे। अब वे विमान के मलबे और जले हुए हिस्से से घिरे हुए थे। नजदीक की इमारत में रहने वाले एक डॉक्टर ने बताया, उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे में बच निकलने वालों में हॉस्टल में रहने वाले एक सेकेंड ईयर के छात्र भी थे। जब प्लेन क्रैश हुआ तो उस समय वह मेज के कोने में एक बड़ी मेज के पास 9 अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे। वो बताते हैं कि अक्सर वो वहीं बैठते थे। छात्र ने बताया, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक भयानक आवाज आई। इसके बाद हम सभी बड़े बड़े पत्थरों के नीचे थे। वहां हम फंस गए थे। निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दुर्घटनाग्रस्त विमान में लगी आग और उससे उठता धुआं हमारे चेहरों पर आ रहा था। सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। इस दुर्घटना में उस छात्र के सीने में गहरी चोट आई है और वह एक स्थानीय अस्पताल में अभी भी भर्ती है। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके दोस्तों के साथ क्या हुआ है, लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान करने में कई दिन लग सकते हैं, क्योंकि मलबे में पाए गए सबों के DNA टेस्ट की जांचकर्ताओं के लिए उनकी पहचान का एक जरिया है।